नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साथ ही राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधी और मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार और इस समय यूपी के मौजूदा धाकड़ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अपने रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर आप गुजराती लॉबी जिसमें मोदी और अमित शाह मुख्य हैं, अगर उनके राष्ट्रीय पटल पर राजनीति में आने की पूरी यात्रा को देखें तो जिन लोगों ने भी इस लॉबी के सामने अपनी आवाज को उठाई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता लाल कृष्ण आडवाणी की बात हो या मुरली मनोहर जोशी की बात हो या उमा भारती की बात हो या गडकरी जी की बात हो या मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, इन सभी को इस लॉबी ने खामोश कर दिया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि राजनीति के आदित्यनाथ योगी उनके धुर विरोधी कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि उस समय को याद कीजिए जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, भाजपा एक बहुमत से यूपी में चुनकर आई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए इसमें बहुत समय लगा था और इस पूरे जो है कि गुजराती लॉबी को टक्कर देने के लिए आदित्यनाथ योगी का एक कड़ा रुख उन्होंने अपनाया था अपने संगठन को लेकर, जिसके बदले इस लॉबी को मजबूरन आदित्यनाथ योगी को इस बड़े राज्य का जो है कि वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और ये आखिर में इतना जल्दी 2024 के इलेक्शन के साथ ही क्यों? मैं आपको बता दूं कि यूपी का चुनाव अब 2024 के बाद होना है। ये सवाल तब से प्रबल इसलिए हो गया है कि आजकल राजनीतिक गलियारे में इस बात की पूरी चर्चा है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी ये चाहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री पद पर किसी और को बिठाया जाए और गोरखपुर से आदित्यनाथ योगी को चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का और उनको सीधे लखनऊ से दिल्ली लाया जाए। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2024 के प्रधानमंत्री इलेक्शन में जिस तरह का माहौल बन रहा है वो माहौल वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि अभी इस समय मौजूदा समय में जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी ये जो राज्य हैं वो मुख्य हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो कड़ी टक्कर दे रही हैं। और इस पूरे मुद्दे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अमित शाह और जो भाजपा है वो एक भी अवसर विरोधियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहती और जो आने वाला समय है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल जो है कि समय वो देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो यूपी में राजनीतिक बिसात है वहां पे जो मोहरे चले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी की भलाई से अलग इतर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक बहुमत के साथ चुने जाने के लिए जो है कि वो सारी बिसातें बिछाई जा रही हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे अमित शाह सिर्फ एक तीर से 2024 के प्रधानमंत्री का शिकार नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ पे एक तीर से 3 निशाने जो है कि वो चलना चाहते हैं। वो कैसे? मैं आपको बता दूं कि जब से
ओबीसी रिजर्वेशन और जातीय जनगणना की बात इंडिया गठबंधन के मुख्य राहुल गांधी द्वारा उठाई जा रही है, तब से इस बात का डर है कि यूपी कहीं हाथ से निकल ना जाए। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के 543 सीटों में से 80 सीटें सिर्फ यूपी से आती हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अगर 80 सीटें आप देखें लोकसभा के, तो उसमें से पिछले मौजूदा जो उस समय 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें कम से कम 61-62 जो सीटें हैं बीजेपी की, वो सिर्फ यूपी से आई थी। तो इस समय अमित शाह और मोदी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी तरीके से यूपी में रिस्क लिया जाए। और अगर ओबीसी रिजर्वेशन की बात की जाए या शेड्यूल कास्ट के जो है कि रिजर्वेशन की बात की जाए, तो आने वाले समय में ये मुद्दा यूपी के राजनीति को गर्म करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी के जो अपने समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि क्यों ना 2024 के इलेक्शन से पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए और वहां पे किसी शेड्यूल कास्ट या ओबीसी मुख्यमंत्री को लाया जाए, ताकि इस पूरे जो शस्त्र है विरोधियों के हाथ में ओबीसी रिजर्वेशन का, उसको जो है कि काटा जाए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे डिसीजन लेने के लिए अमित शाह और मोदी जाने जाते हैं। अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों में चुनाव लड़वाना और जो है कि किसको क्या पद देना, कहां से उठाकर कहां रख देना, इसके लिए अमित शाह और मोदी और गुजराती लॉबी बखूबी जो है कि वो जानी जाती है। अगर इसमें कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी के 80 सीटों में से ज्यादातर सीटें लाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं यूपी की जैसे एक बड़े राज्य में अमित शाह जो गुजराती लॉबी के समर्थक माने जाते हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य एक मुख्य प्रबल दावेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। और मोदी के सामने जो प्रधानमंत्री के दूसरे प्रबल दावेदार जो कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको बौना साबित करने की कोशिश की जाएगी। और एक बार जो है कि आदित्यनाथ योगी अगर लखनऊ से दिल्ली में चले आते हैं, तो उनको कोई ना कोई मंत्री पद देकर उनके शक्तियों को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश की जाएगी। और जो योगी का समेटना इस बात में भी लाजमी है, क्योंकि अगर योगी मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह और गुजरात जो लॉबी है, उनके हाथ से बीजेपी की कमान वो निकलती हुई जो है कि जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही है कि ये कहीं ना कहीं अमित शाह आदित्यनाथ योगी को अपने रास्ते के हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठा है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अब आदित्यनाथ योगी को देखना है कि इस पूरे राजनीतिक की जो बिसात बिछी हुई है, जो शतरंज के जो राजनीतिक मोहरे जो बिछे हुए हैं, उसमें कैसे एक दूसरे को रौंद कर इस राजनीति से वो अपने आप को बाहर लेकर आ पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर गोरखपुर से योगी जी को लड़ाया भी जाता है, तो उनके पास एक ऑप्शन भी होता है कि वो 6 महीने के अंदर ये चूज कर लें कि वो जो है कि वो लोकसभा का सीट रखना चाहते हैं या वो अपने मुख्यमंत्री पद का जो है कि सीट रखना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन योगी आदित्यनाथ लड़ते हैं, तो उनके पास किस तरह की राजनीतिक संभावनाएं जो है कि उभर के आएंगी। मैं आपको बता दूं कि अगर 2024 के इलेक्शन में मोदी जी की हार होती है, जो अभी तक तो दिखाई नहीं देती, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर मोदी जी की हार होती है तो कहीं ना कहीं जो संघ के जो समर्थक हैं, जिनको संघ भी समर्थन देता है, आदित्यनाथ योगी
बीजेपी के एक सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरेंगे और वहीं से अमित शाह और मोदी युग का जो है कि वो खात्मा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आदित्यनाथ को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है 2024 का, उसमें अमित शाह उनको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन और ये भी अवेलेबल होता है कि वो दोबारा अपने आप को मुख्यमंत्री तौर पर ही जो है कि रखने की कोशिश करें, जो कि संभव है। या फिर अगर वो उनके पास ये भी संभावना है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अपने ओहदों को मौजूद जो है कि मजबूत कर पाएं। लेकिन अमित शाह और मोदी जी के होते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को मजबूत करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है, और ऐसा रिस्क आदित्यनाथ योगी जैसे गद्दावर नेता कभी लेने वाले नहीं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो है कि ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक खबरें, अंतःपुर की खबरें मैं आपके सामने जो है कि लाने वाला हूं, जिससे कि आप राजनीतिक तौर पे अपने आप को मजबूत बना पाएं और अपने आप को एक समर्थ राजनीतिक कार्यकर्ता या समर्थ इस देश का नागरिक बना पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।